तो अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कितना प्रॉफिटेबल है ये? देखिए, जो प्रॉफिट होती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक बात बताइए आप, मैं बीएससी किया, बीएससी करने में मुझे कितना साल लग गए? 15 साल लग गए। एमएससी किया 2 साल और 17 साल, पीएचडी किया 4 साल और रख लीजिए 21 साल, 21 ईयर के बाद मैं आज मधुमक्खी पालन करके और आपके लिए आइकॉन ऑफ भारत बना हुआ हूं। ठीक है, जी जी। अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात है कि एजुकेशन लेना, दूसरा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, हमको पेशेंस करना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि यार आज काम किए कल नुकसान हो रहा है छोड़ो यार दूसरा काम करें, नहीं, टाइम दीजिए। टाइम देंगे तो प्रॉफिट भी आएगी। तीसरा चीज, इसमें हम जितना ही, अगर आप 5 लाख खर्च कर रहे हैं या 50,000 खर्च कर रहे हैं तो आपका जो 2 इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आता है, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होता है रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आपने मकान बना लिया, एक बार आपने लागत लगा दिया, और रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? मकान का बिजली का बिल हुआ, टैक्स हुआ, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, वहां जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए ये रिक्वायरिंग कॉस्ट हुआ। तो यहाँ कैपिटल कॉस्ट का मतलब हमने जो मधुमक्खियों के डब्बे को लगाया खरीद के, एक बार इन्वेस्टमेंट। और रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? उसकी मेंटेनेंस, को एक लेबर रखा हुआ है या खुद काम करो या एक लेबर रखो, या उसके लिए जो आपकी जो पैकेजिंग का सिलसिला हनी की वो उसके लिए कॉस्टिंग आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, कोई अगर 50,000 रुपए खर्च करते हैं फर्स्ट एनम में तो लगभग उनको 4 लाख रुपए तक आराम 3.5 लाख पर एनम में मिल जाएगा। लेकिन उसको किसान नहीं बनना है, उसको बनना है उद्यमी। दोनों में अंतर है, किसान और उद्यमी में अंतर है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो गया है लोगों के बीच में, जहां तक मेरा सर्वे है, कि उद्यमी और किसान। किसान का मतलब ये हुआ कि हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और किसी बड़े कंपनी को XYZ को किसी भी रेट में बेच दिया। और उद्यमी का मतलब क्या हुआ? हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और उसमें नया इनोवेशन लाया और उसको अपने रेट पर बेचा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारे लोग खेती करते हैं आलू का, तो आलू का पापड़ बना लिया, आलू का चिप्स बनाया। हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो शहद निकाला, अपनी पैकिंग किए, हनी का जैम बना लिए। अभी आपके ऐप पर एक बहुत अच्छा, जुनेद भाई जब आए थे यहाँ पे तो वैक्स का कैंडल बनाना बताया था उन्होंने। जी, हमने भी सुना, ये बहुत ही यूनिक आइडिया था इनफैक्ट। बराबर, मैंने तो कभी नहीं सुना था। बिल्कुल, तो वैक्स का कैंडल बना के उसको भी आप मार्केट में ला, तो उद्यमी बनना है, किसान नहीं बनना है। और ये फ्रीडम ऐप उसमें बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है उद्यमी बनाने के लिए। तो अगर हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं? देखिए, हनी बी फार्मिंग करके सबसे पहला शहद, दूसरा पॉलन जो पराग निकलती है, थर्ड वैक्स, फोर्थ वेनम, फिफ्थ रॉयल जेनी। अब ये तो मेन प्रोडक्ट मधुमक्खियां बनाती हैं। अब इसके जो 5 जो प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाइए। हनी का कोल्ड ड्रिंक, हनी का मीड, फिर उसके बाद वी वैक्स का जो है आप सोप, वी वैक्स कैंडल, फिर उसके बाद आपका वेनम का डॉक्टर को देते हो, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकती हैं। साथ में आपको अगर बी कीपर है तो कश्मीर और हिमाचल से फोन आएगा कि आप मेरे एरिया में आइए और बी बॉक्स लगाइए, क्योंकि बीस पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो 30% क्रॉप यील्ड बढ़ता है, तो दे विल पे, वो हमें उसके लिए भी पे करेंगे और इतने आराम से बुलाएंगे कि इतना रिस्पेक्ट देंगे कि उतना रिस्पेक्ट किसी को अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से भी नहीं मिलता होगा उस तरह से, इतना प्यार से मिलता है वहां पर। तो जब हम बात करें हनी बी फार्मिंग की, जैसा कि आपने मेंशन किया कि लैंड की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? किसी और की जमीन पे, मतलब किसी और की जमीन लीज पर लेकर हम कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात है हिंदुस्तान में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोई इसके लिए लाइसेंस लेने के लिए वो नहीं है। तो अगर हम बीज को अगर हाईवे के किनारे जो आपका बॉर्डर एरिया वहां लगा दें तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाईवे पे साइड रख दीजिए। दूसरा, किसी के बाउंड्री है जो खेतों के बीच में जो मेड़ कहा जाता है हिंदी में, वो बॉर्डर लाइन है, वहां लगा दीजिए। क्योंकि मधुमक्खी जो होती हैं रेडियस में 6 किलोमीटर के रेडियस में ट्रेवल करती हैं,
6 किलोमीटर के रेडियस में। तो वो आप कहीं भी लगाइए, मधुमक्खियां तो अपना खाना दूर तक खोज लेंगी। तो जब हम किसी और के लैंड में कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसा है? अगर हम किसी और के लैंड में जब हम काम करते हैं तो उसके लिए उस जो जिसका भी लैंड हो तो उनसे भाई रिक्वेस्ट किया जाता है। और ये क्योंकि ये काम एक जगह रख के नहीं किया, ये माइग्रेटरी काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो वो उनसे क्या होता है, एक होता है रिलेशनशिप बना के काम करना। जब शहद निकला तो उनको हम शहद दे दिए और उन्होंने हमें जमीन दे दिया बी कीपिंग करने के लिए। तो इसलिए कोई चार्ज नहीं लगता इसके अंदर, कोई जमीन की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर काम करने की। तो जमीन की जरूरत ही नहीं है, आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहेंगे। और स्पेस की हम बात करें तो कितना स्पेस लगेगा इधर? देखिए स्पेस ये डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए 10 बाई 10 का जगह काफी है, 10 बाई 10 का। तो उसी से मल्टीप्लाई आप करते जाइए, 50, 100, 200, तो उस अकॉर्डिंगली उसे। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में फ्लावर फूल कितनी है, कैपेसिटी, फूलों की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए हमने चावल बनाया 3 आदमी के लिए और खाने वाले कितने और 10 हो तो कम पड़ जाएंगे। अगर हमने नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा रख लिया है लेकिन उस एरिया में फ्लावर कम है तो हमारा खाना मधुमक्खियों के लिए कम पड़ जाएगा। तो फ्लावरिंग का कंडीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे ऐसे जैसे आपने बोला है कि फ्लावरिंग कंडीशन देखना होगा, ऐसे करके कौन कौन से ऐसे रिसर्च करने पड़ेंगे आपको जब आप ये हनी बीइंग फार्मिंग करने जा रहे हैं? तो उससे पहले कौन से रिसर्च करना होगा? पहला ये देखना होगा कि रोड सही है कि नहीं है, रोड। क्योंकि हमें जो ट्रांसफर, जो हमारे मटेरियल जाएंगे ट्रक से जाती हैं तो रोड सही होना चाहिए। दूसरा वहां पे फ्लावरिंग कितनी है। अगर हमारे पास 200 बॉक्स है तो 200 के लिए कम से कम 6 किलोमीटर रेडियस में समुद्र हो। समुद्र का मतलब जहां तक आपकी आंखें जाएं तो वो रिस्पेक्टिव प्लांट के फ्लावर अवेलेबल हो। पहला, जहां तक हमारी आंखें जाए चारों तरफ, तो वो फ्लावर होना चाहिए। तीसरा, हमारे आदमी वहां सोते हैं, एक बंदा वहां रहना है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हो। चौथा, सेफ्टी। सेफ्टी बहुत जरूरी है कि यार कोई आके आपको डराए ना, धमकाए ना, तो ये भी चीजें जरूरी होती है। तो उस एरिया के जो गांव के प्रधान होते हैं, जो विलेज के हेड होते हैं, उनसे उनको बता दीजिए कि हमारा इस तरह से हम काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि हर गांव के लोग एक दूसरे को मददगार होते हैं, हर किसान मददगार होता है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भी हमारे किसान भाई लोग ये चीज देख रहे हो, कि अगर आपके गांव में कोई भी बी कीपर, कोई भी किसान आए तो उनको सपोर्ट कीजिए। वो आपके फसलों को बढ़ाती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, हिंदी में कहते हैं परागण क्रिया। एक फूल से जब दूसरे फूल पर बैठती है मधुमक्खियां तो 30% क्रॉप यील्ड बढ़ती है। तो प्लीज आप लोग ये सपोर्ट कीजिए। तो 5 चीजें भी जरूरी है, रोड, फ्लावर और सेफ्टी और पानी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम अपने एरिया को लगा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं।